ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम, अल्लाह ताला ने हम सब को एक इस्लामी जलसा इनेकाद करने की तौफीक दी। एक ऐसी मजलिस जिसके अंदर कुरान व अहादीस की बातें होगी, नबी की सीरत की बातें होगी, अल्लाह की वहदानियत की बातें होगी। ये मजलिस ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जितनी भी मजलिसें होती है, किसी भी मजलिस के लिए अल्लाह का यहाँ वादा नहीं है सिवाय दीनी मजलिस के, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती है। उस मजलिस में बैठने वाले को अल्लाह ताला 60 या 70 साल नफल नमाज की सवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। हम सब ऐसी मजलिस में बैठे हैं और ये दीनी मजलिस है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि करीब आ जाए और जो है कुरान और हदीस की बातें सुनकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इज़ा समाउ फतरत, जब आसमान फट जाएगी, व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे, व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर चल पड़ेगी, व इज़ल कुबूरु बुअसिरत, और जब कब्र अपने मुर्दे को उखाड़ फेंकेगी, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो हर नफ्स, हर इंसान ये जान जाएगा कि उसने अपनी जिंदगी में पहले क्या किया और बाद में क्या किया। ये सूरत क़यामत की निशानी में से है, जिसके अंदर क़यामत की निशानियां बयान की गई है। वैसे तो क़यामत की निशानी
अल्लाह ताला ने जा बजा बहुत सी जगह बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान की। लेकिन मैं आप लोगों के सामने क़यामत की अलामत, क़ुर्बे क़यामत की अलामत चंद बयान करके अपने बयान को मुख्तसर करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्बे क़यामत की अलामत में से एक ये है कि औरतें नंगी हो जाएगी, और इसकी तीन मफ़हूम निकलती है। एक तो बिल्कुल जो है वो परहाना होगी, दूसरा मतलब ये निकलता है कि इतना चुस्त लिबास पहनेगी कि उसके बदन के हर आज़ा मालूम पड़ जाएगा, या फिर इतनी बारीक लिबास पहनेगी कि उसके बदन के आज़ा दिखने लगे। आज हम जिस जमाने के अंदर जी रहे हैं, अगर हम इस जमाने के अंदर गौर करके देखें तो वो तीनों अलामतें क़ुर्बे क़यामत की जो है जाहिर हो चुकी है। औरतें चुस्त लिबास भी पहनती है, बारीक लिबास भी पहनती है, और यहां तक कि औरतें जो है नंगी भी हो चुकी है। अल्लाह ताला ने इस औरत को मर्द के लिए उनके बदन के जो है लिबास के मानिंद बनाया। अल्लाह ने फरमाया कि मैं औरतों को मर्दों के लिबास बनाया। लिबास बदन के साथ लिपटी हुई होती है। अगर इंसान लिबास को खोल दे तो वो नंगा ही दिखेगा। बदन के अंदर उसके अगर कपड़े ना हो तो उसके बदन नंगे ही दिखेंगे। तो बीबी शौहर के लिए लिबास के मानिंद है। अगर तुम उस लिबास को खोल कर फेंक दो तो फिर तुम नंगे दिखोगे। इस बात का मतलब ये है कि औरत को जो है अपने घर तक ही महदूद रखना था, लेकिन हमने उसको बाहर निकाल दिया। अल्लाह के इल्म से बढ़कर किसी का इल्म नहीं है। अल्लाह ने औरत को बनाया और अल्लाह ताला ने ही हुक्म दी कि औरत को पर्दे के अंदर रखो। क्यों? आज हम लोग दुनिया के अंदर यूं बयान करते फिरते हैं, औरतें सबसे ज्यादा बोलती है, हम भी मर्दों के जैसे हैं, हमें भी मर्दों की तरह सारी चीजों के अंदर जो है शिरकत करने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन अल्लाह जो सारे जहां के पालने वाले, अल्लाह जो पूरे कायनात को बनाने वाले, जो वहदहू जिसका कोई शरीक नहीं, वो जात जिसने औरत को बनाया, वो खुद जो है हुक्म देता है कि इनको पर्दे के अंदर रखो। अगर तुम इसको पर्दे के अंदर नहीं रखोगे तो फिर खुराफात, खबासात, सारी गुनाह की जड़ इन्हीं से शुरू होगी। ये औरतें, एक एक औरत जो है 90 लोगों को जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाएगी। आज हमने अपनी बीबी को जो है बेपर्दगी में रखा, छोड़ दिया। दर हकीकत हम मर्द ही नहीं बन पाए। अल्लाह ताला ने मर्द की जो फितरत दी थी हमारे अंदर, हमने उसको औरत वाली बना दी, और औरत ने अपनी फितरत मर्द वाली बना ली। आप लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आई। मर्द की लिबास औरतें पहनती है, पैंट शर्ट वगैरह, छोटी लिबास। मर्द अगर एक कपड़े पहन कर भी खड़े हो जाए तो फिर भी कोई बात नहीं, वो सही दिखेंगे, उसके अंदर कोई गलत चीज नहीं दिखेगी। लेकिन वही लिबास सिर्फ औरत को पहना कर खड़ा कर दिया जाए तो बहुत भद्दी और बुरी दिखेगी। औरत जिसके मानस उसको सजाना चाहिए, उसके अंदर जितनी खूबसूरती लाओगे सजाकर, वो उतना ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। उसको जितना नंगा करोगे वो उतना ही बेकार और भद्दा दिखेगी। आज हम लोगों ने अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया, औरतों को घर के अंदर नहीं रखा, जिसके बिना पर हमारी बेटियों के साथ जो है जिनाकारी होती है, हमारी बीवियों के साथ बेहयाई की जाती है,
हम अपने आंखों से देखें इस दुनिया के अंदर, देवर भाभी के अंदर, पड़ोसी के भाई बहन के अंदर ऐसी मजाक होती है, ऐसी मजाक होती है अल्लाह की पनाह कि वो ऐसे लगते कि गोया शौहर बीबी है। भाभी के साथ देवर मजाक करते, उसके कंधे पे हाथ डालता है और वो भाभी उसको मुस्कुराती हुए एक्सेप्ट करती है। कितनी शर्मिंदगी हो गई। औरतें ऐसे कपड़े पहनती है कि गोया वो बरहना है। ये साड़ी जो हम पहनाते हैं औरतों को, ये साड़ी इस्लामी लिबास के अंदर नहीं आता। ये साड़ी हिंदुओं का लिबास है। इसके अंदर पूरा जिस्म औरत का नहीं ढका जाता, नाभियां दिखती है, कमर दिखता है, वगैरह वगैरह आज़ा दिखते हैं। और हमने वो कपड़े पहना कर बाहर निकाल दिए अपनी बीबी को, और रास्ते में जाने आने वाले मर्द की नजर उस पर पड़ती है। अब उसके दिल के अंदर क्या आएगा? देखो इसकी कमर कितनी खूबसूरत है, वो उसकी कमर की तरफ देखेगा। एक औरत आधी नंगी खड़ी है जिसकी कमर नाप सब दिख रही है, 50-100 लड़के रास्ते में जाने वाले उस पर नजर डाल रहे हैं, और उस एक औरत की वजह से इतने सारे लोग जो है गुनाह कर रहे हैं अपनी निगाह का। इसी वजह से तो अल्लाह ने उसको पर्दे में रखने का हुक्म दिया था। हमने उसको इतना बेपर्दगी कर दिया कि यहाँ तक के औरत के आधे जिस्म जो कमर से नीचे की होती है वो सिर्फ उसके शौहर के लिए रह गया, और उसके अलावा सारी चीजें अवाम के लिए जो है छोड़ दी गई। औरतें अपने ऊपर कपड़े रखने को पसंद नहीं करती। क्यों? क्या हो गया दुनिया के अंदर? वजह एक ही है कि आज हम लोगों ने जिसके नक्शे कदम पर चलना शुरू किया वो इस्लामी नहीं है, वो इस्राइली कल्चर है, वो फ्रांसीसी कल्चर है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर को अगर हम मद्देनजर रखें तो मां आयशा रदियल्लाहु अन्हा, अगर उसकी जिंदगी को उठाकर देखा जाए तो उसकी जिंदगी के अंदर कितनी पर्दे थी कि यहाँ तक के उनके इंतकाल के बाद भी 4 ही शख्स उनको जो है कब्र तक लेकर गए। जीते जी तो नहीं देख पाए, मरने के बाद भी सिर्फ 4 ही आदमी ले गए कि 4 कंधे देने वाले। इतने पर्दे के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जो है रखा। ये तालीम, इस्लामी तालीम दी। औरतों को जो है पर्दे के अंदर रखना चाहिए। यही औरतें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी आती थी। इस औरत और मर्द के अंदर खलत मलत ना हो जाए, लोगों की नीयत बुरी चीजों की तरफ ना चली जाए, औरतों को जो है मस्जिद से भी दूर कर दिया गया। इस्लाम हर गुनाह से आपको बचाना चाहता है, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उस गुनाह को दावत देते हैं, बुलाते हैं अपने घर तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बीबी अकेली घर पे हो और उसका शौहर घर के अंदर ना हो, और कोई पड़ोस वाले आ जाए और अपने उसके शौहर को बुलाने लगे, तो उसको जवाब मत दो। 2 दफा 3 दफा 4 मरतबा भी पुकारे, आवाज मत लगाओ। उसके बावजूद अगर वो शख्स घूमकर वापस नहीं जा रहा है तो उस औरत को चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, उसको झिड़क दे, डांट डपट कर भगा दे। अभी जाओ, बाद में हमारा शौहर जब आएगा तब आना, अभी कोई नहीं है घर पे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमारी बीवी ऐसी नहीं करती है। वो क्या करती है? शौहर नहीं है घर पे, कोई आ गए, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा ठीक है, आपका भाई अभी नहीं आया ना, अब आइए अंदर, चाय पीजिए, ठंडा लीजिए, पानी पीजिए, और उसके साथ जो है गुफ्तगू करती है। अब जहां आप उसको सामने बिठाएंगे, आप करीब लाएंगे और तन्हा होंगे, घर के अंदर आपका शौहर नहीं, आप अकेली औरत, और साथ में एक पड़ोस वाला जो आपके जान पहचान का हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मर्द और एक औरत जब तन्हा हो जाए तो तीसरा वहां पर शैतान आ जाता है। तीसरा शैतान आता है और दोनों के दिल के अंदर जो है वो मोहब्बत पैदा करके उन दोनों को जो है फहश और जिना तक लेकर जाता है। आज हम लोगों ने वो रास्ता, सारा के सारा रास्ता जो है तैयार करके रखा है कि हमारी बीबी वो किसी और के साथ जिना करे। हमारी बीबी के सामने कोई मर्द आए और उसके साथ मुलव्विस हो, हमने खुद इसका रास्ता निकाल के रखा।
और जब हमारी बीवी ऐसी गलती कर लेती है तो फिर हम क्या कहते हैं, फलाने आदमी को पहले सजा दो, मेरी बीवी की कोई कसूर नहीं। मर्द को तो अल्लाह ताला ने पर्दे में नहीं रखा, पर्दे में औरत को रखा गया, तो मर्द को चाहिए कि वो पर्दे में रखे औरतों को। आज घर के अंदर मर्द का हुक्म नहीं चलता, औरतें अपनी हुक्म चलाती है। मर्द जो है वो मर्द नहीं रहा। इसकी वजह मुझे शायद एक ही समझ में आती है, वो क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में जाने के लिए इतना ही काफी है कि मर्द अपने टखनों से नीचे कपड़ा पहने और ऊपर कपड़ा पहने। मर्द जो है अपने टखनों से नीचे कपड़ा पहने और औरतें अपने टखनों से ऊपर कपड़ा पहनने लगे, तो उसके लिए जहन्नम में जाने के लिए इतना ही गुनाह काफी है, दूसरी गुनाह की जरूरत ही नहीं। आज देखें हम दुनिया के अंदर जो औरतों को करना चाहिए था, टखनों के नीचे लिबास पहनना चाहिए था, वो मर्द कर रहे हैं, पूरे बदन को ढांप रहे हैं। जिसकी बदन अगर खुल जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन वो सारी चीजें पहनता है मर्द, सूट बूट कोट जैकेट वगैरह सारी चीजें पहनता है कहीं अगर जाना हो उसको है। तैयारी ऐसी होती है कि मर्द का सिर्फ चेहरा और हाथ की हथेली दिखती है, पांव भी नहीं दिखते, जो क्या औरतों को करनी चाहिए थी, और औरतें वो करती है जो मर्द को करना चाहिए था। वो क्या, एक पैंट पहन लेती है, हाफ पैंट, एक टी शर्ट, एक कट, ये सारी चीजें जो अभी निकली है फैशन के नाम से, जो ईसाइयों ने चलाया, हमने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया और वो चीजें औरतें पहनने लगी जो मर्द की लिबास थी। तो फितरत तो बदल ही जाएगी ना, फितरत बदल जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो जिसका रास्ता इख्तियार करेगा कल हशर के मैदान में उसी के साथ उसी का हिसाब व किताब होगा। आज हम लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नहीं अपनाया, हमने उन औरतों की जिंदगी को नहीं अपनाया जिसको इस्लाम के अंदर जो है पैकर बनाया, जिसको इस्लाम के अंदर जो है एक पॉजिटिव हिसाब से दिखाया गया कि औरतों को किस तरीके से रहना चाहिए। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की औरतों को हमें उसको अपना आइडियोलॉजी बनाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, बल्कि हम करते क्या है, ईसाइयों की मजहब को फॉलो करते हैं। और ईसाई यही तो चाहते हैं कि औरतें नंगी हो और मुसलमान के मर्द जिना के अंदर मुब्तला हो और उसकी ईमान कमजोरी के अंदर आए ताकि उसकी हुकूमत बरकरार रहे। जब जब उन लोगों ने देखा सारी चीजें, वो लोग गौर करते हैं, हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम में पुकारते फिरते हैं, हमने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया। ये बातें हमें कौन बतलाएगा? आलिम दीन ही सिखलाता है ये सारी चीजें, लेकिन हम उसको भी नहीं मानते, आलिम को भी इनकार कर देते हैं, उन लोगों की बातों को भी नहीं मानते। वो ईसाई वो लोग जो है सारी चीजों को रिसर्च करता है, देखता है, एक ईमान वाला शख्स उसके अंदर कामिल ईमान हो तो वो पूरी दुनिया के अंदर भी हुकूमत कर सकता है। उन लोगों ने देखा पूरे कुफारे मक्का के अंदर काफिरों का राज चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त रूहे जमीन के अंदर आए तो सारे के सारे लोग काफिर ही थे उस वक्त। एक आदमी जिसको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, उसके चलते इस्लाम की हुकूमत ऐसी बड़ी कितने बड़े मक्के को बगैर लड़ाई के फतह कर लिया गया। उन लोगों ने देखा सल्तनत उस्मानिया के अंदर वो अर्तुगरुल गाजी जिसको अल्लाह ताला का इतना जो है खौफ था, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का ईमान का इतना जज्बा था कि वो हक के इलाही की आवाज को बुलंद करने के लिए, वो जालिमों को मिटाकर मजलूमों की आवाज सुनने के लिए अल्लाह की राह में निकल पड़ा। एक आदमी, एक कबीले जिसके अंदर रहने वाले लोग चरवाहे थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, लेकिन उसने अल्लाह की वहदानियत को अपनाया तो फिर उसने जो है
तमाम उस कबीले के लोगों को लेकर ईसाइयों के खिलाफ जिहाद करना शुरू किया, लड़ाई करना शुरू किया, हक की आवाज को बुलंद किया, जालिमों के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाया। तो फिर उसने जो है एक सल्तनत खड़ा कर दिया जो 100 साल तक चला। जब उस सल्तनत के अंदर फिर औरतों ने मकरो फरेब को लाया, औरतों की इज्जत को बरहना किया गया, फिर जब गुनाह आम हुई उसके अंदर, फिर अल्लाह ताला ने उससे वो सल्तनत भी छीन ली। तो हकीकत बात यही है कि मुसलमानों की ईमान को अगर हम कमजोर रखेंगे तभी हमारी हुकूमत बरकरार रहेगी। ये ईसाइयों का सबसे जो है पहला मुद्दा रहता है। क्यों? इसलिए कि ईमान वाला शख्स, उसके दिल के अंदर ईमान का जज्बा पैदा हो तो फिर हमारी हुकूमत तो गई, मुसलमान ही हुकूमत करने लगेंगे। ये अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया। हम तो अनपढ़ है, गवार है, हम मुसलमान का दावा करते हैं, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हम कुरान की तालीम कभी हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते, कैसे मुसलमान है? अल्लाह का कलाम जो अल्लाह हमने पैदा किया, पूरे कायनात को पैदा किया, जो हमें खिलाता है, पिलाता है, हर चीज देता है, उस अल्लाह का कलाम को पढ़ना भी हमें नसीब नहीं होता पूरी जिंदगी। अफसोस की बात है, कैसे मुसलमान है? हम करने आए क्या यहाँ पर? अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जिस दिन ये सारी चीजें कयामत, कुर्बे कयामत के वक्त में जब ये सारी चीजें हो जाएगी, क्या? इज़ा समाउन फतरत, आसमान फट जाएगा, व इज़ल कवाकिब इंतसरत, और सितारे बिखर जाएंगे, व इज़ल बिहार फुज्जिरत, और समंदर अपनी जगह से चल पड़ेगी, बहती चली जाएगी, व इज़ल कुबूर बुअसिरत, और ये कब्रें जिसके अंदर मुर्दे को हम लोगों ने दफन किया, वो कब्र अपने मुर्दे को उखाड़ कर फेंकेगी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। उस दिन हर मर्द औरत, हर इंसान जान जाएगा कि दुनिया के अंदर उसको करना क्या था और वो करके क्या आया है। लेकिन उस दिन उसका अफसोस कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं, ऐ लोगो, ऐ लोगो, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। तुम रब्बे करीम से गफलत में किस चीज के बिना पर पड़े हो? तुम रब्बे करीम को छोड़कर किसके पीछे भाग रहे हो? किसके सामने तुम हाथ फैला रहे हो? तुम्हें माफ करने वाला कोई मेरे अलावा है क्या? मेरे अलावा रोजी देने वाला तुझे कोई है? मेरे अलावा तुझे औलाद देने वाला कोई है? मेरे अलावा शिफा देने वाला जात कोई है? तो तुम मुझे छोड़कर किसके पीछे भाग रहा है? किस चीज को दुनिया के अंदर तू तलाश कर रहा है? तू जिस खूबसूरती के ऊपर आज दुनिया के अंदर बहक रहा है, जिस खूबसूरती के ऊपर तू नाज कर रहा है, मैं अल्लाह उस खूबसूरती को बुढ़ापे में बदल देता हूँ। जिस ताकत के ऊपर तू इतना घमंड और गुरूर दिखाता है, मैं उस घमंड और गुरूर को जो है बुढ़ापे में चूर कर देता हूँ, इतना चूर करता हूँ तेरी शक्ल की तरफ दूसरा भी देखना गवारा नहीं करता। तेरी बदन के अंदर इतनी कुव्वत, इतनी सलाहियत नहीं रखता कि तू खुद उठकर चल सके, तुझे दूसरे का मोहताज बना देता हूँ। तू नहीं को किस तरीके से हमने दुनिया के अंदर उन सारी लोगों को रुसवा कर दिया जिसने अल्लाह के खिलाफ बगावत की। हारून को देख ले, कारून, नमरूद, फिरौन, सारे के सारे वाकया कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान कर दिया। अल्लाह कुरान के अंदर ये वाकया क्यों बयान किए? अल्लाह कुरान के अंदर इसीलिए बयान किए ताकि इंसान इसको देख कर जो है इबरत हासिल करे, नसीहत हासिल करे। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, अलिफ लाम रा तिलका आयतुल किताबिल मुबीन। ये कुरान की आयतें जो है खुली दलील है, खुली हुई चीज है। तिलका आयतुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या। मैंने कुरान को अरबी जबान के अंदर नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। समझने का मतलब क्या है कि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो उम्मी हैं, हमारी जबान तो अरबी नहीं है। हम हिंदी में बात करने वाले, हम बंगाली में बात करने वाले, हम इंग्लिश में बात करने वाले, तो हम कैसे अरबी को समझेंगे? अल्लाह ताला कैसे कह दिए कि कुरान अरबी में आता है कि तुम समझ जाओ? तो इसका मतलब यह है कुरान वो एक ऐसी किताब है कि छोटी सी आयत के अंदर इतनी सारी मफहूम को भर दिया जाता है कि एक आयत को दूसरी जबान के अंदर अगर आप बयान करना चाहे, उसके मानी, उसके मतलब, उसके तफासिर लिखना चाहे तो एक किताब लिख दी जाती है। इसलिए अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि मैंने अरबी जबान में नाजिल की ताकि वो कुरान छोटी रहे, आप उसको पढ़े, उसके मानी और मतलब को समझे, ताकि आप जो है इसको समझ सके कि कुरान के अंदर मैंने क्या बयान किया।
इन्ना अंज़लना क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह कुरान के अंदर भी फरमाते हैं कि मैंने इस कुरान के अंदर जो है वो सारी हालत जो गुजर गई, सारी हालात को मैंने कुरान के अंदर उन हालात को बयान किया जिसके अंदर इबरत है। तुम उसको देखकर डरो, उसके अंदर से नसीहत हासिल करो। जैसे अल्लाह ताला ने उन बड़े बड़े उन फिरौन को, कारून को, जो इतने बड़े ताकतवर थे, इतने माल और दौलत के मालिक थे, अल्लाह ताला ने सारे के सारे को गर्क कर दिया जमीन के अंदर। किसी को जमीन में धंसा दिया, किसी को पानी के अंदर डुबो दिया, किसी को ठंडी हवा देकर उसकी बदन के बोटी बोटी कर दिए, तो किसी को आसमान तक उठाकर जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने पटक दिया। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? ये दुनिया हमें कुछ नहीं देगी, दुनिया हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता है। हम जिसके लिए कमाते हैं, जिसके लिए चोरी डकैती लूट मार करते हैं, वो भी हमारा साथ नहीं देगा। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, ये औलाद तुम्हारे नहीं होंगे उस वक्त, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, शौहर बीबी का नहीं होगा, बीबी शौहर का नहीं, कोई किसी का नहीं होगा। हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। तो अपनी जिंदगी को संवारे और खासकर वो गुनाह से बचे जिससे अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया। मैंने पहले क्या बताया, सबसे बुरी चीज दुनिया के अंदर जो अभी हो रही है वो औरतें हैं कि जिसको हमने बेपर्दगी के अंदर रखा। अगर एक मर्द जिना कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीयत के हुदूद तो उसके ऊपर जारी होंगे, लेकिन नस्ल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर एक औरत किसी मर्द के साथ जिना कर ले तो उसकी नस्लें बदल जाएगी, फिर उसके अंदर से हरामी पैदा होंगे। फिर ऐसे यहाँ तक के लोगों को मसला इतना भी मालूम नहीं होता कि वो अपनी बीबी को ऐसी बातें कह देते हैं कि जिससे उसकी बीबी उसके निकाह से निकल जाती है। फिर उसके यहाँ जो है बच्चे जो पैदा होते हैं उसको शरीयत के अंदर हरामी कहा जाता है, हरामकारी का लड़का। उसके पीछे शरीयत जो है चाहे वो कितना बड़ा भी आलिम बन जाए, नमाज इमामत की उसको इजाजत नहीं देती। तो हम लोग इसके ऊपर कभी गौर नहीं करते हैं। थोड़ी सी बीबी के साथ लड़ाई तकरार हो जाए तो हम उसको जो है तलाक कह देते हैं या ऐसे अल्फाज कह देते हैं जिससे उसकी जो है तलाक हो जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहली बात जो है औरतों की जो है पर्दे का ख्याल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इतनी बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए, शर्म की बात है। अल्लाह ने हमें मर्द बनाया, लेकिन हम आज मर्द की तरह जिंदगी नहीं गुजारते हैं। गौर करके देखो अपने अंदर, मर्द वाली फितरत है हमारे अंदर। हम अपनी बीवी को रौब नहीं दिखा सकते, उसको डांट कर सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो फिर कैसे मर्द हो तुम? तो बीवी को कैसे संभालोगे तुम? तो इसका मतलब बीवी तुम्हें संभाल रही है। बास जगह तो ऐसे भी हैं कि बीवी कमा कर देती है और शौहर घर बैठकर खाना खाता है। ऐसे लोग जो अपनी बीबी का खुराक नहीं जुगाड़ कर सकता, उसके लिए निकाह करना हराम है। वो निकाह नहीं कर सकता अगर उसकी बीबी की जरूरत है पूरी ना कर सकते। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त भी कमी है, गुफ्तगू तो काफी लंबा करना था आप लोगों के साथ, आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से थोड़ी सी मुख्तसर सी बात के अंदर आप लोगों को यही समझाने की बार बार कोशिश करता हूँ। इस गांव के अंदर नहीं बल्कि मैंने हर जगह देखा, तो इस गांव के अंदर जो भी देखा मैंने इसके बारे में खासकर आप लोगों को मुतनब्बे करता हूँ कि आप अपनी बीबियों को जो है पर्दे के अंदर रखे, गैर मर्द की नजर उसके ऊपर पड़ने मत दे। वो आपकी बीबी है, कोई दूसरा मर्द उसको देखे ये आप कैसे गवारा कर सकते हैं? आपको शर्म भी नहीं आती कि आपकी बीबी के साथ कोई दूसरा मजाक कर रहा है उसके कंधे पे हाथ देकर? क्या आपने इसीलिए शादी किया कि कोई और उसका मजा लूटे? अफसोस होती है बहुत देखकर ये सारी चीजें। हम अपनी बेटियों को पर्दे के अंदर नहीं रखे, वो अपने बदन के ऊपर दुपट्टा रखना गवारा नहीं करती। जिस दुपट्टे को अगर ना रखे तो उसके आजा के सारे ढांचे दिख जाते हैं, और हम बाप होकर वालिद होकर उसको जो है बिल्कुल भी तंबी नहीं करते हैं और भी उसको लाकर देते हैं ऐसे कपड़े। बाप बेटी एक साथ बैठकर टीवी देखती, प्रोग्राम देखती है, उसके अंदर जो लिबास दिखाया गया, अब्बू मुझे ये लिबास चाहिए, ठीक है बेटी कल ला दूंगा। क्या बाप है अपनी बेटी की इज्जत को भरे हम जो है बाजार के अंदर नीलाम कर रहे हैं?
और फिर जो है उसी बेटी से वो उम्मीद लगा रखा है कि ऐसी बेटी उसको क्या करेगी, उसके लिए जो है भाई से बरकत बनेगी। वो उस बेटी से बरकत का कैसे उम्मीद कर सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है हम सबको अपनी बीबी की जो है पर्दे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जो है मर्द बनने की भी तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले मुकम्मल ईमान वाला भी बनने की तौफीक अता फरमाए और मरते दम कलमा शहादत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।